सनातन धर्म में भगवान कुबेर को धन, वैभव और खजानों का स्वामी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कभी सोने की लंका के राजा भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर के पिता महर्षि विश्रवा और माता देववर्णिनी थी। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। इस प्रकार कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। कहा जाता है कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्णमयी लंका पर सबसे पहले कुबेर का ही शासन था। उनके शासन में लंका धन, रत्नों और समृद्धि से भरी हुई थी और प्रजा सुखी व संतुष्ट रहती थी। इसी कारण कुबेर को यक्षों का राजा और खजानों का संरक्षक भी कहा जाता था। समय के साथ रावण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए और तीनों लोकों पर अधिकार करने का संकल्प लिया। शक्ति और अहंकार के प्रभाव में उसने लंका पर आक्रमण किया और अपने ही सौतेले भाई कुबेर से राज्य छीन लिया। कुबेर के पास एक दिव्य पुष्पक विमान भी था जो मन की गति से कहीं भी जा सकता था। रावण ने लंका के साथ वह विमान भी अपने अधिकार में ले लिया। राज्य छिन जाने के बाद भी कुबेर ने निराश होने के बजाय धैर्य और भक्ति का मार्ग चुना। वे हिमालय की ओर गए और वहां अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी बसाई, जिसे अपार धन और 9 निधियों का निवास स्थान माना जाता है। यहीं से कुबेर को उत्तर दिशा का दिक्पाल, लोकपाल और देवताओं के खजानों का संरक्षक माना जाने लगा। कुबेर का स्वभाव सदैव विनम्र, न्यायप्रिय और शिव भक्त बताया गया है। वे धन के स्वामी होते हुए भी अहंकार से दूर रहते हैं, इसीलिए उन्हें केवल धन का भोग करने वाला नहीं, बल्कि धन की रक्षा और सही उपयोग का प्रतीक माना जाता है। एक समय लंका के सम्राट रहे कुबेर ने अपना राज्य और वैभव खो दिया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तप, भक्ति तथा धैर्य का मार्ग अपनाया। यही मार्ग आगे चलकर उन्हें देवताओं का खजांची और धन के देवता के रूप में स्थापित करने वाला बना। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण में एक रोचक कथा मिलती है कि कुबेर का वर्तमान जन्म उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम गुणनिधि था। नाम भले ही गुणों का भंडार दर्शाता था, लेकिन स्वभाव में एक बड़ी कमजोरी थी। उन्हें चोरी की बुरी आदत लग गई थी। जब उनके पिता को ये पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर गुणनिधि को घर से निकाल दिया। घर और सहारा छिन जाने के बाद गुणनिधि भटकते भटकते एक शिव मंदिर के पास पहुंचे, जहां भूख और लालच के कारण उनके मन में मंदिर से प्रसाद चुराने का विचार आया। मंदिर के भीतर एक दीपक जल रहा था और पास ही पुजारी सो रहा था। पकड़े जाने के डर से गुणनिधि ने दीपक की रोशनी कम करने के लिए उसके सामने अपना अंगोछा फैला दिया ताकि अंधेरा हो जाए और वे आराम से प्रसाद उठा सकें। लेकिन उसी समय पुजारी जाग गया और उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। हाथापाई के दौरान गुणनिधि की वहीं मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत उसे अपने साथ ले जा रहे थे। तभी दूसरी ओर से भगवान शिव के गण वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने अनजाने में ही सही शिव मंदिर के दीपक को बुझने से बचाया है, जो भगवान की सेवा के समान है। जब ये बात भगवान शिव के समक्ष रखी गई तो भोलेनाथ उस छोटी सी सेवा और भाव से प्रसन्न हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि यद्यपि गुणनिधि से जीवन में भूलें हुई, फिर भी मंदिर में दीपक की रक्षा करना एक पुण्य कर्म है। भगवान शिव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में यही आत्मा धन, वैभव और खजानों के अधिपति बनेगी और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व संभालेगी। इसी दिव्य आशीर्वाद के फलस्वरूप गुणनिधि का पुनर्जन्म कुबेर के रूप में हुआ, जिन्हें आगे चलकर देवताओं का खजांची और 9 निधियों का स्वामी माना गया। ये कथा हमें गहरा संदेश देती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी गलतियों में क्यों ना फंस जाए, एक सच्चा या अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। नियत शुद्ध हो या सेवा का संकल्प जागे तो ईश्वर कृपा अवश्य मिलती है। इसी कारण कुबेर की ये कथा केवल धन प्राप्ति की नहीं, बल्कि सुधार, पश्चाताप और ईश्वर की कृपा से भाग्य परिवर्तन। पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से कुबेर का जन्म दिव्य स्वरूप में हुआ, लेकिन धन के देवता और देवताओं के खजांची की अंतिम उपाधि उन्हें उनकी कठोर तपस्या और भगवान शिव की विशेष कृपा से प्राप्त हुई। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने हिमालय पर्वत पर दीर्घकाल तक घोर तप किया। उनका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भगवान शिव की कृपा और आध्यात्मिक सिद्धि पाना था। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए। कथा के अनुसार जब कुबेर ने अत्यंत विनम्र और सात्विक भाव से माता पार्वती के दिव्य स्वरूप की ओर देखा तो उनके तेज को सहन न कर पाने के कारण उनका एक नेत्र प्रभावित हो गया और वो पीला पड़ गया। इसी कारण कुबेर को एकाक्षी पिंगल कहा जाने लगा। ये घटना उनके अहंकार के नष्ट होने और पूर्ण विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव ने कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम्हें देवताओं के समस्त धन और खजानों की रक्षा का दायित्व दिया जाता है।
भगवान शिव ने कुबेर को 9 निधियों का स्वामित्व, देवताओं का खजांची बनने का पद और उत्तर दिशा का दिक्पाल होने का वरदान प्रदान किया। तभी से कुबेर देव धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुरक्षित समृद्धि के अधिपति माने जाने लगे। उनका निवास अलकापुरी बताया जाता है, जहां अपार धन और दिव्य खजाने विद्यमान हैं। कुबेर की ये कथा केवल धन प्राप्ति की नहीं, बल्कि ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य, विनम्रता और तपस्या से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। धन का वास्तविक अर्थ केवल संग्रह नहीं, बल्कि उसकी रक्षा, सही उपयोग और लोक कल्याण में लगाना है। इसी आदर्श के कारण कुबेर को सनातन धर्म में धन के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार कुबेर की यात्रा एक साधारण पूर्वजन्म से लेकर शिव कृपा द्वारा देवताओं के खजांची बनने तक ये दर्शाती है कि ईश्वर की भक्ति और छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन को दिव्य दिशा दे सकते हैं। यही कारण है कि धनतेरस, दीपावली और अन्य शुभ अवसरों पर कुबेर पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और उनसे स्थायी सुख समृद्धि की कामना की जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्य कथा ऑफिशियल 2026 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।